क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटेड रिकॉर्डेड आपको गिवन है। कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए का, इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला था, 5 पेड अप है 4 लाख, सरप्लस में 6 लाख पड़ा है, जनरल रिजर्व में पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा है। द फॉलोइंग रेजोल्यूशन पास्ड, कहता है टू पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर। कहता है भैया डिविडेंड शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड दे दो। तो डिविडेंड कौन बच्चा बताएगा कितना होगा? तो पॉइंट नंबर 1 का जवाब सर डिविडेंड देना है। सर डिविडेंड देना है कितना सर 3 लाख रुपए का था और उसके ऊपर 10% रेट जो दे रखा है, तो दैट इज हमें 30,000 रुपए का डिविडेंड देना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मैं साथ के साथ एंट्री भी करता जाऊं क्या तो बेटर रहेगा? सर डिविडेंड देने या एक साथ एंट्री करें? पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है डिक्लेयर बोनस शेयर इक्विटी शेयर, और बोनस कैसे दिया? पॉइंट नंबर 1 मेक फुल्ली पेड, यानी सर दूसरा पॉइंट हमारा कहता है फुल्ली पेड, तो बोनस में कितने रुपए चले जाएंगे? सर हमारे पास शेयर जो है इक्विटी शेयर वो कहता है कि 40,000 थे 5 के हिसाब से, तो नंबर की बात करें तो 40,000 है 4 लाख, 4 लाख, तो ये नंबर निकल जाएगा 5 से डिवाइड करके, तो कितने आएंगे आपके? 80,000। 80,000 टोटल शेयर है जिसमें से 5 पेड अप है, तो 5 और पेड करेंगे, यानी मीन सर 4 लाख रुपए का हमें इंतजाम करना है बोनस, 4 लाख का इंतजाम ये बोनस। उसके बाद कंपनी क्या कहता है टू ऑफर बोनस इशू इन द रेशो 1:2, यानी 2 के बदले में कितना मिलेगा? 1 शेयर दिया जाएगा ऑफ ₹10 ईच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा। नंबर 3 सर कितने शेयर थे? 80,000, और 80,000 यानी कहता है कितने दिए जाएंगे? 2 के बदले में 1, तो यहां पे कितने बोनस शेयर है? 40,000। कितने शेयर हो गए हमारे? 40,000। टू पे फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट 15% ऑन द इंक्रीज कैपिटल आफ्टर टेकिंग कंसिडरिंग इंटरिम डिविडेंड 5% ऑलरेडी पेड ऑन ओल्ड कैपिटल। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिवाइडेड पेड अप कैपिटल, और जर्नल एंट्री बनाना है। कहता है हमें इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी डिविडेंड देना है। सर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितना डिविडेंड देना है? कहता है सर 15%, टू पे फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 15%, कहता है 15% के बराबर ही देना है सर, जिसमें से द इंक्रीज कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इंटरिम डिविडेंड 5% ऑलरेडी पेड, जिसमें से 5% तो हम पुराना पेड ही कर चुके हैं, और ये जो 15% देना है वो न्यू पे देना है। सर न्यू का मतलब हमारा जो पहले से था और अब भी है। पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? अब एक एक करके एंट्री करें। चलिए आराम आराम से एंट्री करेंगे, जिसको दिक्कत आएगा पूछते जाएंगे वो। पहली एंट्री, हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहां से दोगे? सरप्लस में से दोगे या जनरल रिजर्व में से दोगे? सरप्लस में से दे देते हैं। सरप्लस का पैसा डेबिट करा, निकाल लिया, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लीजिए सर ये मिल गया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अमाउंट ड्यू, क्या आएगा? बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अमाउंट ड्यू, सर कितने रुपए? 30,000। आगे पीछे कर सकते हैं एंट्री। अब दे देते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को
बैंक से पेमेंट। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी उसको मिल गया पैसा, मिल गया पैसा। एंट्री बीइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड। पहले इन दो एंट्री में डाउट बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को इस दो एंट्री में डाउट है? हाँ, इक्विटी शेयर वाले एंट्री के समय पे फिर से मैं बात करूंगा, पहले इसमें बताइए किसी को डाउट दो एंट्री में। है किसी को डाउट इन दो एंट्री में? क्लियर है? अब आगे आ जाते हैं हम इसको बोनस देने के लिए, एक एक करके बोनस। पहले इसको बोनस देंगे, फिर इसको दे देंगे। इसके बोनस के लिए कितने का इंतजाम? 4 लाख। और इसके बोनस के लिए भी देखा जाए तो 10 रुपए का ही है। इसके बोनस के लिए भी कितना का इंतजाम करना पड़ेगा? 4 लाख। तो मैं एक एक करके कर देता हूं, पहले वाले की एंट्री कर देता हूं। पहले वाली की एंट्री अगर मैं करूंगा तो मैं कहां से पैसे लूं? 4 लाख रुपए कहीं पड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल सरप्लस में पड़ा हुआ है 4 लाख? नहीं पड़ा हुआ। जनरल रिजर्व उठा लेते हैं, या एसपी, एसपी अकाउंट, एसपी अकाउंट डेबिट। पहले इसको ले लो 2.5 लाख। और कितना चाहिए? और ले लो सरप्लस, सरप्लस डेबिट कितने? 1.5 लाख। और 2 बोनस इशू, बोनस इशू कितने? 4 लाख। एंट्री मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि सामने क्वेश्चन है, या यहां कर देते हैं? इस सवाल को थोड़ा उधर ले जाते हैं। चलिए, अगली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल एंट्री कर दिया, कितने का सर? 4 लाख और 4 लाख। अगली एंट्री, बोनस शेयर, बोनस शेयर टू शेयर फाइनल। लीजिए सर, एक पार्ट खत्म। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, अगले पार्ट पे। तीसरा, इसका बोनस। अगेन सीआरआर का पैसा देखते हैं कहाँ है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया। जनरल रिजर्व में 6 लाख पड़ा था, जिसमें से कितना इस्तेमाल करा है? कुछ नहीं। सरप्लस भी पड़ा है, जनरल रिजर्व ले लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना सर? 4 लाख रुपए। और 2 बोनस इशू, बोनस इशू कितने? 4 लाख। अगली एंट्री सर, बोनस इशू, बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हो गए सर? 4 लाख रुपए। बस अब एक डिविडेंड का एंट्री रह गया है जिसको हम देख लेंगे। 4 लाख और 4 लाख, बस एक डिविडेंड की एंट्री रह गई है जिसको हम देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। सरप्लस और जनरल रिजर्व दोनों का मतलब एक ही है, तो कुछ भी अमाउंट ले सकते हो। ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको लेना है। हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है किसको कितना लेना है। बताइए, यहां तक कोई डाउट? नो। अब फाइनली हम देख लेंगे किसका सर? डिविडेंड वाला पार्ट देख लेंगे, ठीक है? और एक बार पढ़ भी लेंगे। इसको मिटा दे थोड़ा सा ताकि आपको साफ साफ दिखने लगे। अरे, एक बार डिविडेंड वाले पॉइंट बच्चे कह रहे थे, फिर पढ़ देते हैं।
देखिए कहता है टू पे फाइनल डिविडेंड कैश इक्विवेलेंट टू 15% ऑन द इंक्रीज कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। मतलब सर हमारे कैपिटल की बात करें तो इंक्रीज कैपिटल है कितना? तो सर पहले तो हमारा कैपिटल हुआ करता था कितना सर? पुरानी कैपिटल की बात करें तो हमारे पास था ये 80,000, है ना? पुराना कैपिटल कितना था? 80,000। और नया कैपिटल कितना आया? 40,000। पहले तो ये देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए ओल्ड कैपिटल कितना है और न्यू कितना है? ओल्ड था 80,000 इंटू में 10 और न्यू है हमारा 40,000 इंटू में 10, यानी सर 8 और 4 12 लाख का टोटल कैपिटल है। पहले इस बात से एग्री करिए आप, फिर हम आगे चलेंगे। 80 और ये बताइए, ये समझ में आया पहले जो मैंने कैपिटल लिखा ओल्ड और न्यू? पुराने टाइम पे 80 था यानी 8 लाख रुपए का, नए वाला 4। कहता है कि जो हमारा 15% मिलेगा वो मिलेगा हमारा किस पे? टोटल पे। 15% देंगे हम किस पे? सर जो नए वाला कैपिटल, और 10% देंगे हम किस पे? पुराने वाले पे। सवाल में कहता है कि सर पे फाइनल कैश डिविडेंड 15% ऑन इंक्रीज कैपिटल आफ्टर ऑन द इंक्रीज कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरिम डिविडेंड। कहने का मतलब है सर कि जो 15% देंगे हम आफ्टर जो इंक्रीज कैपिटल है उसके ऊपर देंगे, और जो हमारा यहां पे कहने का मतलब है ओल्ड पे पेड। चलिए कहता है 5% ऑलरेडी पेड है और हमें टोटल कितना देना है? इक्विवेलेंट टू 15%। द फाइनल कैश डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 15%, और 5% डिविडेंड ऑलरेडी पेड है। तो 5% किस पे पेड होगा ऑलरेडी? ओल्ड वाले पे। दैट इज कहां करें इसको, कहां? नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं? चलो यहां पे ओल्ड वाला जो शेयर था वो था हमारा 8 लाख, है ना? ओल्ड वाला जो शेयर था 8 लाख और न्यू वाला शेयर है 4 लाख। सवाल ने कहा पुराने पे हम 10% दे चुके हैं, यानी टोटल जो 12 लाख है ना, इस 12 लाख पे हमारा जो डिविडेंड निकलेगा वो टोटल निकलना चाहिए 15%। तो दैट इज 15% अगर इस पे निकालते हैं हम तो हमारा बनता है 1,80,000। और कहता है कि हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं पुराने वाले पे। तो पुराने वाले पे कितना पेड कर रखा है? 5%। 5%। अब थोड़ा सा मुझे डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो कितना पेड हो गया हमारा? 40,000। 40,000 ही हुआ ना? तो 1,80 हमें टोटल देना था। 5 8 5 40। 1,80 हमें टोटल देना था, जिसमें से हम कितना पेड कर चुके हैं? ये पेड हो चुका है ऑलरेडी 40। तो इसका मतलब सर हमें 1 लाख बुक के अंदर क्या कर रखा है? 1,60, उसे छोड़िए, 1,40 हमें और पेड करना है। कितना पेड करना है हमें? 1,40 और पेड करना है। इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। ओरिजिनल शेयर 4 लाख कह रहे हैं और एडिशनल कैपिटल 8 लाख कह रहे हैं, जो कि गलत है। एडिशनल कैपिटल जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही है। बुक वालों ने गलत कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमें जो डिविडेंड पेड करना है ये करना है। और थोड़ा इसको कंसेप्ट को समझाया जाए। सर डिविडेंड दो होते हैं। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं सर। एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड। और एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। बाकी हम इसको कैश फ्लो में अच्छे से करेंगे। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के बीच में दे दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा होगा? जो कि साल के बीच में दे देंगे। और फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है? जो साल के एंड में देते हैं। तो एंड में अगर मान लो यहाँ पे साल में यहाँ पे बोला भैया हम तुम्हें 1,500 रुपए का डिविडेंड देंगे, और इंटरिम डिविडेंड अगर आप 500 दे चुके हो, तो अब शेयर होल्डर को 1,500 नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,000 मिलेगा। इस बात को समझिए।
यानी फाइनल डिविडेंड का मतलब आपको इतना डिविडेंड टोटल मिलना है, जिसमें से अगर आपको पहले कुछ मिल चुका है तो उसको माइनस करके फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे मेरे वाले सवाल के अंदर टोटल डिविडेंड कितना मिलना था, 180, 15% ही था ना, 15% ही था ना, हाँ 180, और कहता है ऑलरेडी पेड कर चुके हैं पुराने पे, तो ओल्ड वाले पे भाई तुमने पेड किया होगा, तो ओल्ड वाले पे कितना पेड किया होगा तुमने, 5% पेड किया होगा, दैट इज ओल्ड वाले पे आपका 5% पेड किया होगा तो 40,000। तो अब और कितना देना है आपको, 140। तो इस 140 की एंट्री हमें यहां करके दिखानी है, जो कि 140 की एंट्री क्या होगी सर, 140 की एंट्री क्या होगी, 140 की एंट्री हो, पहले तो हम क्या करेंगे, सरप्लस में कहां पैसा पड़ा हुआ है ये चेक करो, कहां पैसा है हमारे जनरल रिजर्व में, है क्या पैसा, जनरल रिजर्व से 4 लाख निकाला है, 2 लाख बचा है, तो बिल्कुल जनरल रिजर्व को इस्तेमाल कर लो। तो जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर डिविडेंड, सर कितने रुपए, 140, नहीं हाँ 140, और इक्विटी शेयर डिविडेंड टू, क्या लिखें, बैंक, बैंक 140। अब एक एक करके मैं हर किसी का डाउट लूंगा।